वाराणसी में लोलार्क छठ की तैयारी शुरू। 36 घंटे 6 प्रमुख मार्ग होंगे नो व्हीकल जोन। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन। वाराणसी में आगामी लोलार्क कुंड स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ को देखते हुए शहर के 6 प्रमुख मार्गों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 28 अगस्त की रात 10 बजे से 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है तथा इनकी जानकारी पर्चों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैं ऋषि शंकर पांडे, शिवायत महंत, श्री लोलार्केश्वर मंदिर, भदैनी, वाराणसी। किस तरह की तैयारी चल रही है? आगामी 29 अगस्त को लोलार्क छठ पर्व मनाया जाएगा, जो रात्रि 12 बजे से स्टार्ट होगा और शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा। तो इसमें क्या लगता है? लोलार्क छठ पर्व बाबा का वार्षिक पूजन का समय होता है और उस दिन जो दंपत्ति होती है वंश पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पर फल लेकर संकल्पित होती है और संकल्पित होकर स्नान करती हैं। स्नान करने के पश्चात वो बाबा लोलार्केश्वर का आके ऊपर दर्शन करती हैं और उनसे वंश मांगती है कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा तो हम आपके दरबार में आपके जल से बच्चे का मुंडन करेंगे। ये परंपरा कब से लगभग? ये परंपरा ऋषि मुनियों के समय से है और जब भगवान सूर्य देवासुर संग्राम में 9वीं शताब्दी राजा क्षतिग्रस्त रथ से यहाँ पे नीचे गिरे थे और काशी में आके गिरे, उनको आकाशवाणी हुआ कि आप यहाँ भगवान शिव का तप करिए और उनसे जो शक्ति प्राप्त होगी उससे आप पुनः अपने लोक में वास करेंगे। और उस समय भगवान सूर्य ने यहाँ पर शिव जी को लिंग को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद उनसे वरदान में जन कल्याण हेतु वरदान मांगे, जिनमें वंश प्राप्ति, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, फुंसी फोड़ा आदि समन का नाश इस कुंड में होता है स्नान करने के बाद। और बाबा से आके दर्शन करते हैं और अपने मन्नत को पूरा करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था? प्रशासन के तरफ से अभी व्यवस्था आके निरीक्षण किए हैं, अवलोकन किए हैं इस क्षेत्र का और अपने ढंग से व्यवस्थाएं बना रहे हैं। माना जा रहा है काफी संख्या में भीड़ होगी। जी हाँ, हर साल भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बाबा लोलार्केश्वर का दर्शन पूजन करते हैं और अपने को कृतज्ञ करते हैं। अच्छा, एक मान्यता ये भी है कि महिलाएं जो वस्त्र धारण करके आती हैं वो स्नान के बाद यही छोड़ दो। जो वस्त्र धारण करके स्नान करती है वो वस्त्र यहाँ छोड़ना पड़ता है और पुनः नया वस्त्र धारण करके और सुहाग का सामान चेंज करके बाबा का दर्शन करती है और पुत्र प्राप्ति के हेतु निवेदन। छोड़ने का कारण क्या है? हजारों टन वस्त्र हो जाता है। वस्त्र इसलिए छोड़ा जाता है कि जो अपने शरीर का जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको यहीं पे त्याग करके जाते हैं और पुनः नया वस्त्र धारण करके भगवान से वर मांगती है कि पुत्र रत्न प्राप्त होगा तो हम आपके पास दोबारा आके दर्शन करेंगे। कितने श्रद्धालु आने चाहिए? करीब 1.5 लाख लोग तो आते ही हैं यहाँ पर। प्रशासन कह रहा है कि जैसे 5 लाख से ऊपर इस बार आने चाहिए। जी हाँ, हर साल बढ़ता ही जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से प्रशासन एकदम जैसा कि आप देख रहे होंगे कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में क्या कर रहा है? कोरोना के पहले यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लोग आते थे दर्शन करके चले जाते थे, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अब चूँकि भीड़ बहुत अत्यधिक होती है तो प्रशासन भी टाइट रहता है और कोई अनहोनी ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं।